नमस्कार जातकों। देखिए, हम बात करते हैं आज कि तुला लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। लिब्रा एसेंडेंट के लिए यहां लिख दिया है मैंने। देखिए, लग्न में 7 है तो तुला लग्न है आपका। आने वाला मंथ अप्रैल, इसमें स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अप्रैल में हम जानते हैं 1 अप्रैल को शनि महाराज अपनी राशि में चेंज ला चुके होंगे, बदल चुके होंगे, कुंभ से मीन पे आ चुके होंगे। देखिए, यहां लिखा हुआ है आपके कुंभ से मीन पे शनि महाराज दिखेंगे आपको 1 अप्रैल को। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात, 5 ग्रहों का युति रहेगी। सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु एक साथ बैठेंगे तुला लग्न वालों के 6th हाउस में। अगली चीज जो कि हमने देखा था कि इस मंथ में, जिसका लास्ट टाइम प्रेडिक्शन किया था लास्ट मंथ में, कि आपके शुक्र महाराज उच्च के थे, बुध नीच का था, वो चीज बनी रहेगी। शुक्र अभी भी उच्च का रहेगा आने वाले मंथ में और बुध महाराज नीच के रहेंगे। ये अगली चीज। उसके बाद राशि परिवर्तन में सूर्यदेव 14 अप्रैल को मीन से मेष में आएंगे, अपने उच्च की राशि में आ जाएंगे। यहां मैं पॉजिटिव लिख दूं, यहां के सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे। ठीक बात है। मंगल महाराज आपके जो हैं वो मिथुन से कर्क में आएंगे। कब? 3 अप्रैल, अर्ली पार्ट ऑफ द मंथ में। तो ये यहां पे आपको नीच के हो जाएंगे, क्योंकि मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल कर्क का हो जाएगा। ये चेंजेस आएंगे। तो यहां मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। देखिए, साथ ही साथ जो आपके बुध शुक्र वक्री चल रहे हैं, वो बुध मार्गी हो जाएंगे 8 अप्रैल को, शुक्र मार्गी हो जाएंगे 14 अप्रैल को। तो क्या रहेगा लिब्रा एसेंडेंट पे, तुला लग्न वाले जातकों पे, इन सब का असर, उस पर बात करते हैं। यहां ग्रहों की युति है, पहली चीज ये समझें। दूसरा, 7.5 का प्रकोप का मैंने डाला हुआ है, वीडियो देखिएगा राशि के हिसाब से। अब इसमें पहले हम शनि की ही बात करते हैं। देखिए, शनि महाराज से स्टार्टिंग करते हैं। कहां का मालिक होता है? 10, 11 यानी मकर कुंभ का मालिक होता है। आपकी कुंडली में तुला लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह होता है। 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है, अच्छे खानों का मालिक है। अब शनि के प्रिडिक्शन में यहां पे 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि तुला लग्न वाले वो जातक जो 7.5 से गुजरेंगे या जिन पे 7.5 चल रही होगी, और दूसरे वो जातक हैं तुला लग्न वाले जिन पे 7.5 से कोई मतलब नहीं होगा। दोनों को हम अलग अलग देखेंगे। 7.5 यदि आपकी चल रही है तुला लग्न वालों, कैसे? चंद्रमा आपका, पहले तो ये समझें, अगर आपके 4th हाउस में चंद्रमा लिखा है मकर पे, कहां पे? आपकी लग्न कुंडली में, तो हम जानते हैं कि मकर पे 7.5 फिनिश हो जाएगी 7.5 साल बाद। इस मंथ मार्च के एंडिंग में, यानी 1 अप्रैल से आप पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे 7.5 से। कौन? तुला लग्न वाले मकर राशि के जातक। तुला लग्न तो कॉमन है, मकर राशि के जातक। तो ऐसे में जाते जाते शनि महाराज ने आपको दे जाना है, यानी कि इस महीने के एंड तक आपको झटके में लाभ का योग बनाएंगे। उस लाभ को कैश करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब यहां पे यदि आपका शनि लिखा हुआ है कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि में चूंकि शनि महाराज जो है, देखिए, यहां से हट के मीन में चले गए हैं, तो आपके जो कुंभ राशि है वहां पे 7.5 का आखिरी चरण, लास्ट के 2.5 साल चलेंगे। तो क्या असर पड़ेगा ये समझ लें आप, क्योंकि लास्ट फेज है, शनि आपको लाभ देगा वो अलग बात है। निगेटिविटी क्या है? शनि महाराज जो हैं, जो तुला लग्न वाले और जिनकी जो है कुंभ राशि है, उनकी बात कर रहा हूं जातकों। चंद्रमा यहां बैठा है आपके 5th हाउस में, तब सुनिएगा। तुला लग्न होने पे कि आपको जो है चंद्रमा में फ्लक्चुएशन, कहां का मालिक है चंद्रमा? कार्य क्षेत्र का मालिक है। काम धंधे में हलचल लाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, वो बात की बात है, वो सब बताया है मैंने पहले वीडियोस में। संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन ले आएगा, यानी संतानें थोड़ा अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी। लाभ को फ्लक्चुएटिंग कर देगा, झटके में लाभ देगा वो अलग बात है, लेकिन लाभ को ये फ्लक्चुएटिंग कर देता है 2.5 साल के लिए। ये इसके नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा, ऐसा योग बनता है। कहीं कहीं मन के सुकून का भी हनन करेगा। अब यदि चंद्रमा बैठा है आपके 6th हाउस में, यानी तुला लग्न है आपका और जो है मीन राशि है, देखिए चंद्रमा मैंने यहां लिखा हुआ है, सपोज आपके 6th हाउस में है, तो क्या करेगा ये? अब चंद्रमा यहां बैठा है आपके, तो आपके एक्सपेंडिचर करेगा, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या देगा। आने वाले मंथ में खासकर चंद्रमा बुध का फ्लक्चुएशन है, तो आपको पानी यानी फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बच के रहना है, पानी से बच के रहना है, लॉसेस से बच के रहना है, छुपे हुए शत्रुओं से बच के रहना है। ये आपको ये 7.5 का फल देगा जब आपका तुला लग्न है और आपकी जो है मीन राशि है। उसके बाद शत्रुओं के चलते काम धंधे में एनिमिटी लाएगा, काम धंधे में आपके दुश्मन पैदा करेंगे, काम धंधे में अड़चन लाएगा।
जब आपका मीन राशि है। अब यदि आपका चंद्रमा लिखा हुआ है तुला लग्न वालों आपके 7th हाउस में, तो तुला लग्न है, मेष राशि है। मेष राशि में शनि की स्टार्टिंग होगी कब? आपके 1 मई। जब आप सुबह उठेंगे तो शनि महाराज आपको ट्रांजिट में, आपके जो है शनि महाराज आपको दिखेंगे मीन राशि में। उसके बाद तुला लग्न और मेष राशि है आपकी, तो चंद्रमा आपके स्पाउस वाले खाने में फ्लक्चुएशन ले आएगा, मन को अशांत कर देगा, काम धंधे से मन को अशांत करेगा, काम धंधे को लेके आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। यानी मेष राशि है तो काम धंधे में ऊंच नीच आनी है आने वाले 2.5 साल में, बात कर रहा हूं आने वाले मंथ अप्रैल की बेसिकली। और यहां पे ये इसने फ्लक्चुएशन देना है आपको, निश्चित रूप से आपके मन को अशांत करना है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ये 3 राशियां जिन पे जो हैं आपके कुंभ, मीन और मेष तुला लग्न के केस में, जहां पे चंद्रमा का फ्लक्चुएशन ये नुकसान देगा। किससे ऐसे इन चीजों से निकलते हैं मैंने डाला हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, देखिएगा कि शनि का राशि परिवर्तन के हिसाब से 7.5 का जो बनाया है वीडियो, उसको देखिएगा। साथ ही साथ मैंने होलाष्टक का वीडियो बनाया है, होलाष्टक चल रहा है इस समय, तो पहले तो समस्त जातकों को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं। अब होलाष्टक चल रहा है, होलिका दहन होना है 13 को, तो अब उस केस में क्या होगा, आपको जो है होलिका दहन में क्या ट्रीटमेंट करना है। यदि आपका तुला लग्न है और आपकी कुंभ राशि है या मीन राशि है या मेन राशि है, मैंने बताया हुआ है, तो ये आपको तुला लग्न वाले उन जातकों पे शनि का असर है जिनकी जो है 7.5 चल रही है, ये बताया मैंने आपको। अब यदि 7.5 नहीं चल रही है आपकी, तुला लग्न वाले जातक हैं, यानी चंद्रमा ना तो आपको यहां बैठा है, न तो आपके ये 5th हाउस में है, न 6th हाउस में है, न 7th हाउस में है, तो शनि ने क्या फल देना है ये देखें। शनि कहां बैठे हैं? आपके 6th हाउस में बैठे हैं। निश्चित रूप से शनि महाराज धन का योग दे जाते हैं, संतानों से थोड़ा आर्गुमेंट लाएंगे वो अलग बात है, पर धन का योग आपको दे जाएगा। बैठा बृहस्पति की राशि में है, शनि के साथ राहु देव, शुक्र, बुध और सूर्य बैठे हैं। शनि पुत्र हैं, सूर्य पिता हैं, दोनों में पड़ती नहीं है, तो शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन छोड़ दे रहा हूं। शनि के साथ यदि राहु देव, शुक्र या बुध की दशा आपकी चल रही है, यानी शनि के साथ राहु हो, बुध हो या शुक्र हो, इनका महादशा अंतर प्रत्यंतर में कॉम्बिनेशन है, इसने आपको निश्चित रूप से धन लाभ देना है। शनि महाराज ने आपको धन लाभ का मजबूत योग बनाना है। अब शनि महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd कहां देख रहे हैं? आपके बृहस्पति महाराज को, जो बैठे हैं शुक्र की राशि में, अष्टम में। तो शनि में बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन आता है जातकों अकल्ट की शिक्षा लेने का, अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, अकल्ट से धन लाभ प्राप्त करने का बहुत मजबूत योग देने वाला है ये आपको। शनि महाराज ने देखा आपके 12th हाउस में बुध की राशि में, आने वाले मंथ अप्रैल की बात कर रहा हूं मैं इसमें सिर्फ, तो निश्चित रूप से ये आपको विदेश की धरती से धन का योग बनाएगा। शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, लॉटरी सट्टे जुए ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा, नीच काम से धन दे जाएगा। शनि में शुक्र है तो किसी अपोजिट जेंडर के चलते आपको, यानी कि आपका जो है खासकर अगर आप मेल हैं तो फीमेल लेडी लक के चलते आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 कहां देख रहा है? आपके 3rd हाउस में। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन संबंधी दिक्कत ला सकता है, उससे बचना है, वो भी तब जब आपका शनि में सूर्य चल रहा हो, इसको समझ ले। तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या लाएगा, वो समस्या यानी स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वो समस्या तभी आपके जो है वो बढ़ के सामने आएगी जब आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है। आपने कहा मार्केश क्या हुआ? 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड मंगल आपका डबल मार्केश होता है, आपके 3rd और जो है आपके 6th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति भी डबल मार्केश है। बृहस्पति डबल मार्केश होता ही है आपका, क्योंकि आपका लग्न तुला है, लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, जो है राक्षसों के गुरु हैं, तो देवताओं के गुरु बृहस्पति उनके अपोज में होते हैं, इसलिए डबल मार्केश बनते हैं। तो खैर मैं यहां बात कर रहा हूं, शनि महाराज ने आपको धन का योग बनाना है, विदेश की धरती से धन का योग बनाना है, आपकी संतानों को विदेश भेजने का योग बनाना है। और यदि आप स्वयं काम धंधे के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो शनि महाराज इसको आपको स्वर्णिम मौका देंगे, अच्छा मौका देंगे। शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, विदेश का बहुत मजबूत योग बनेगा आपका। ये शनि की पोजीशन रहने वाली है भाइयों। आगे आते हैं हम राहु देव में। राहु मस्तक है, ठीक बात है, केतु उसका धड़ है या पूंछ है कह लीजिए। राहु बैठा बृहस्पति की राशि में है। पहली बात तो ये बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है, तो भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग ला सकता है, शत्रु पक्ष को प्रबल करेगा। लेकिन राहु के साथ शनि चल रहा है तो शत्रुओं का दमन कर देगा, इसको समझें आप। राहु देव आपके बैठ के 6th हाउस में धन लाभ का मजबूत योग आपको देने वाले हैं, क्योंकि देख रहे हैं नीच के बुध के साथ बैठे हैं, बुध की राशि को देख रहे हैं। बुध कहां का मालिक है? आपके भाग्य वाले खाने का मालिक भी होता है, तो निश्चित रूप से इसने आपको, राहु देव की दशा अंतरदशा है, नीच काम से लाभ दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस में देखिएगा। साथ ही साथ लॉटरी सट्टा जुआ झटके वाले काम से, जमीन के काम से, कंस्ट्रक्शन के काम से, वाहन के काम से आपको धन लाभ देने के योग बनाते हैं राहु देव।
यहाँ पे राहु देव आपकी यात्रा का, भ्रमण का भी योग बनाते हैं। अब यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है, स्वास्थ्य में ध्यान रखना है। केतु महाराज 14 से पहले सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि लाभ वाला खाना आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, लाभ अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा। ऐसी डिजीज जो जल्दी डायग्नोस ना हो, ऐसे होने का योग बनाएगा। केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड होने पे एनिमी पक्ष जो है, शत्रु आपके बिना मस्तक के धड़ वाले हो जाएंगे, यानी कि आपके रैंडम नेचर वाले दुश्मन बनेंगे, तो उनसे बच के रहिएगा। ये राहु देव का फल होने वाला है। आगे आते हैं हम शुक्राचार्य पे। देखिए शुक्र महाराज यहां उच्च के होकर बैठे हैं। मालिक किसका बनता है? शुक्र आपके लग्न का लॉर्ड है और साथ ही साथ अष्टम का लॉर्ड है। तो शुक्र महाराज यहां पे उच्च के बैठे हैं बृहस्पति की राशि में। परेशान होंगे, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं शुक्राचार्य, राक्षसों के पड़ती नहीं है, लेकिन बैठा उच्च की राशि में है तो एंजॉय भी करेंगे। साथ ही अभिन्न दोस्त बैठे हैं राहु शनि बुध, तो शुक्र का इनके साथ कॉम्बिनेशन है, धन का योग बनाना है, इसको याद रखिएगा निश्चित रूप से। और शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है तो अकल्ट की शिक्षा का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग बनाएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, हेल्थ इश्यू लाएगा, वो भी तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन है। यानी यदि आपका मंगल में बृहस्पति में शुक्र चल रहा है तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि आप 55-60 से ऊपर के हैं तो इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारी होने का योग बनाएगा। यहां पे शुक्र महाराज उच्च के हैं, बुध नीच का है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा यदि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि शुक्र दिखाता है वैवाहिक जीवन की हार्मोनी। तो शुक्र महाराज ने यहां बैठ के धन का योग बनाना है। हाँ, ये बात भी है कि आपको जो है फीमेल यानी अपोजिट सेक्स से आर्गुमेंट का या आक्षेप का योग बनाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं, पर शुक्र ने आपको धन दे जाना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यदि आपका शुक्र में बृहस्पति में मंगल चल रहा है तो आपको एहतियात बरतनी है अपने स्वास्थ्य को लेकर आने वाले मंथ अप्रैल में। शुक्र धन का योग बनाएगा, निश्चित रूप से बनाएगा। शुक्र आपके विदेश भ्रमण का योग बनाएगा, यानी भ्रमण का योग बनाएगा कहीं। यदि शुक्र बुध के साथ है तो आपको निकलना है बाहर कहीं काम धंधे के लिए या घूमने के लिए, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, ऐसा योग बनाता है। आते हैं हम बुध महाराज पे। बुध महाराज यहां देखिए नीच के होके बैठे हैं, माइनस लिखा है। क्यों? हम जानते हैं कन्या का बुध उच्च का होता है, मीन में बैठा है तो नीच का हो गया। मालिक किसका हुआ? 3 और 6 का, यानी मिथुन और कन्या का मालिक बनता है आपके जो है ये भाग्य वाले खाने का, एज वेल एज आपके 12th हाउस का। तो ग्रह नीच का हुआ, जहां का मालिक है वहां हलचल ले आएगा, इसको याद रखिएगा। ये आपका लग्न है, ये आपका स्पाउस है। स्पाउस से तीसरा खाना 1 2 3, स्पाउस के भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, देख रहा है उच्च का होके, मैं फिर से बोल दूं, विदेश की धरती से यदि बुध में शनि है, आपकी संतानों को लाभ का योग बनाएगा। बुध में शनि है, आपके एजुकेशन के लिए विदेश का योग बनाएगा। भाग्य आपका प्रकट हो जाएगा, दे जाएगा, यदि आपका जो है आप बाहर के संबंधों से या नेट इंटरनेट से जो भी काम होते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे कुछ हो, ऐसे काम में है, या फिर आप यूट्यूबर हैं, तो आपको धन देने का योग बनाएगा। बुध नीच का होकर बैठा है तो भाग्य इस समय आपका बढ़ेगा किससे? नीच काम से। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया, बुध संबंधी कोई भी काम करेंगे और बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, इसने आपको लाभ दे जाना है निश्चित रूप से। और देख रहा है 12th हाउस में अपने उच्च की राशि को, तो भ्रमण का योग तो बुध ने बनाना है। आप लंबे समय से, अब बुध नीच का होकर बैठा है, देख रहा है अपने उच्च की राशि को, लंबे समय से आपका यदि परमानेंट रेजिडेंसी का मामला फंसा हुआ है विदेश में, या फिर वीजा का इशू है, तो वो सॉर्ट आउट करने का योग बनाता है। निश्चित रूप से बुध और शनि की युति आपकी संतानों को लाभ दे जाएगी। बुध और शनि का कॉम्बिनेशन है बहनों, तो कंसीव करने का बहुत मजबूत समय रहेगा आने वाले मंथ अप्रैल में। तो यहां पे आपको बुध महाराज ने भी धन देना है। याद रखिएगा, यदि आपकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर है, या शुक्र में बुध है, या बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, तो आने वाले मंथ में ऐसे चांसेस बनेंगे कि आप जो है अपने होने वाले स्पाउस से मिले, या फिर आपके कुछ इश्क मोहब्बत चलने का योग बनेगा। तो आपको शुक्र और बुध दोनों ने आपको दे जाना है। बुध देगा लेकिन नीच काम से, याद रखिएगा इसको, फ्लक्चुएशन वाले काम से। तो बुध ने धन देना है। आगे हम आते हैं, अब चलते हैं लग्न के हिसाब से। देखिए तुला तो देख लिया हमने, ये सेकंड हाउस में 8 लिखा है, 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। ठीक है, मंगल महाराज बैठे कहाँ हैं? बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, बुध की राशि में, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द मंथ तक है, क्योंकि 3rd ऑफ अप्रैल को शिफ्ट हो जाएंगे ये आपके 10th हाउस में। जैसे ही मंगल 10th हाउस में आया भाइयों और बहनों, कर्क का मंगल नीच का होता है, क्योंकि मकर का उच्च का होता है, मंगल नीच का हो गया, यानी 3 अप्रैल ऑब्वियसली स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कह सकते हैं हम।
में आपके मंगल महाराज जो हैं वो नीच के होंगे। अब ग्रह नीच का हुआ, जहां का मालिक है हल चल जाएगा। मालिक कहां का है? स्पाउस वाले खाने का मालिक है, सेकंड हाउस का मालिक है, डबल मार्केश बनता है। यदि आपके मंगल में बृहस्पति चल रहा है, देखिए उस समय मंगल में बृहस्पति में आपका कॉम्बिनेशन चल रहा है, उसमें सेकंड हाउस में चंद्रमा कहां बैठा है? 16 17 18। हो सकता है आपको लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसे चांसेस बनते हैं। और यदि आपका मंगल में बृहस्पति चल रहा है, देखिए उस समय ये डेट आती है 1 27 28, तो स्पाउस के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना है। आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, क्योंकि मंगल जब नीच का होगा तो निश्चित रूप से इसने जहां का मालिक है वहां हलचल लानी है, चाहे वो आपके लाइनेज हो और चाहे वो आपके स्पाउस हो, वहां पे थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। मंगल महाराज यहां बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहे हैं लग्न में। मैंने बताया मंगल में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहां बैठ के देखिए, देख रहा है नीच का हुआ है तो धन का योग दे जाएगा, पॉलिटिकल लाइन से लाभ का योग बनाएगा। मंगल की अंतर महादशा है, 3 अप्रैल के बाद आपके प्रमोशन का योग बनाएगा, गलत चीजों से लाभ प्राप्त होने का योग बनाएगा, आपको नीच काम से भी लाभ का योग बनाएगा, जमीन के काम से, वाहन के काम से लाभ दे जाएगा, प्रमोशन का योग बनाएगा, इंक्रीमेंट का योग बनाएगा, पॉलिटिकल लाइन में सक्सेस देने का योग बनाएगा मंगल। यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो 3 अप्रैल के बाद ऐसे चांसेस बनने हैं या आपके इस तरह के संपर्क बनने हैं। यहां से देखा मंगल महाराज ने अपने उच्च की राशि को, ठीक बात है, शनि की राशि को देख रहा है, देखिए शनि को यहां भी देखेगा, यहां भी, तो शनि महाराज यहां फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे। यदि मंगल में शनि चल रहा है, यदि 3 अप्रैल के बाद मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है, बहनों कंसीव करना अवॉइड करना। यदि आप लंबे समय से कंसीव करने का प्रयास कर रहे हैं, आपका मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ गर्भस्थ शिशु के चोट लगने से नुकसान का योग बनता है। साथ ही साथ यदि बच्चे आपके बड़े हैं, टीनएजर हैं, तो उनको वाहन देने में आपको बहुत सावधानी बरतनी है तुला लग्न वालों, यदि आपका मंगल में शनि चल रहा है, क्योंकि उनके चोट चपाट के या एक्सीडेंट का योग बनता है। गर्भस्थ शिशु को, छोटे बच्चों को, सबको जो है नुकसान का योग बनेगा, थोड़ा बच के रहिएगा उसमें। मंगल महाराज यहां बैठ के आपके, मैं फिर से कहता हूं, यदि आप नीच काम कहते हैं, धन का योग दे जाएंगे, आपके शत्रुओं का दमन कर देगा ये मंगल। शनि की दोनों राशियों को देख रहा है, देखिए, और शनि कहां बैठा है? आपके 6th हाउस में, शत्रुओं का दमन करेगा, वो अलग बात है। तो मंगल महाराज की ये पोजीशन रहनी है। आपके 3rd हाउस में 9 लिखा है भाइयों और बहनों। 9th और 12th धनु और मीन का मालिक कौन होते हैं? हम जानते हैं देव गुरु बृहस्पति होते हैं, बैठे अष्टम में है। अब अष्टम में तो ये शुक्र की राशि में है, स्थान हानि करते हैं, वैसे भी बृहस्पति मार्केश है, तो बृहस्पति में मंगल का कॉम्बिनेशन हो, उसमें शुक्र आ जाए, सावधान हो जाना है स्वास्थ्य को लेकर। आने वाले मंथ की बात कर रहा हूं, इनका दशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन है। बृहस्पति महाराज 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, टेम्परामेंट के चलते भी आपको फ्लक्चुएशन होगा। यदि आप 55-60 के ऊपर की एज के हैं तो याद रखिएगा, बॉडी के अंदर टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से नुकसान का योग बनेगा। बृहस्पति मालिक बनता है आपके 6th हाउस का, जातक कितना ही दुबला पतला क्यों ना हो, कितना ही एक्टिव क्यों ना हो, कितना ही वर्कआउट क्यों ना करता हो, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटिग, यानी बॉडी के अंदर के आलस से जनित होने वाली समस्या या स्टोमक संबंधी इशू, उसको अवश्य आएगा, ऐसा योग बनता है। स्टोमक इशू वैसे भी आपको जीवन में परेशान करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बृहस्पति महाराज देख रहे हैं आपके बैठे अष्टम में, शुक्र की राशि में है, तो भाई बहनों को लेके आर्गुमेंट का भी योग बनाएंगे। यदि बृहस्पति में मंगल आता है, बृहस्पति महाराज ने यहां देखा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, देख रहा है 12th हाउस में आपके केतु को, तो केतु यानी चांडाल की पूंछ को देख रहा है बृहस्पति, तो ये दृष्टिगत जो है चांडाल की शेड का योग बनता है। तो ये आपके जो है देख रहा है बुध की राशि को, बुध स्वयं नीच का होकर बैठा है, तो बृहस्पति यहाँ बड़ी हैरानी की बात है, देवताओं का गुरु है, इसके बाद भी नीच काम से लाभ दे जाता है, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाता है। बृहस्पति का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है इस समय आपके लिए आने वाले मंथ में, कि यदि बृहस्पति में आपका कॉम्बिनेशन है मार्केश का, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, बस साथ में शुक्र भी होना चाहिए दशा में। शुक्र होगा बृहस्पति में तभी ये स्थान हानि करेगा। और ये खाना कौन सा है? आयु वाले खाने का मालिक है, तो आयु वाला खाना है, सॉरी। तो बृहस्पति शुक्र यहां पे याद रखें आप कि स्थान हानि करेगा। दूसरी बात, अकल्ट की शिक्षा का योग बनाएगा, अकल्ट से लाभ प्राप्ति का योग बनाएगा। 7 से देखा इसने 2nd हाउस में, पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग बनाएगा। 7, 8, 9 से देखा बृहस्पति ने मन के सुकून वाले खाने में। कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है अपने नीच की राशि मकर को, तो मन का सुकून जो है वो नीच कामों से देगा आपको, ये अदरवाइज मन को अशांत कर देगा, तो आपको ये थोड़ा मैनेज करना है। हाँ, बृहस्पति यहाँ आपको फिर से बता दूं, विदेश को बहुत सपोर्ट करता है, यानी कि निकलने को, स्थान बदलने को बहुत सपोर्ट करते हैं बृहस्पति महाराज। उसके बाद हम आते हैं आपके, ये आपके भगवान भास्कर, यानी लाभ वाले खाने का मालिक क्या है आपके?
भगवान भास्कर सूर्यदेव हैं जो बैठे हैं आपके 6th हाउस में, आपके लाभ से पैदा होने वाले शत्रु पैदा करेगा। यदि सूर्य में आपका शनि चल रहा है तो सूर्यदेव क्या करेंगे आपके, यानी शनि महाराज जो हैं वो पुत्र हैं, सूर्य पिता हैं। सूर्य में शनि चल रहा है तो याद रखिए संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, संतानों को धन का लाभ दे जाएगा, संतानों से आपको लाभ दे जाएगा, ये भी योग बनाएगा। तो यदि सूर्य शनि के साथ है तो भी आपको ध्यान रखना है संतानों का, और सूर्य शनि के साथ नहीं है, शुक्र के साथ है, यानी सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, महादशा अंतर प्रत्यंतर में विदेश का योग बनाएगा आपके लिए, आपकी संतानों के लिए। तो सूर्यदेव ने यहां आपको लाभ देना है, लेकिन लाभ से जलने वाले शत्रु पैदा करेगा, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। और सूर्य में शनि आएगा तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो गए 14th को कहां, मेष में सॉरी, तो ये मेष में आके उच्च के हो गए। अब उच्च का सूर्य देख रहा है शुक्र की राशि को, ये फिर स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। पहली चीज, सूर्य देख रहा है शुक्र को, तो यदि आपका बृहस्पति में, मंगल में, देखिए शुक्र और सूर्य आते हैं तो भी आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच है, शुक्र और बृहस्पति आते हैं तो भी स्वास्थ्य में ऊंच नीच है। स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा। हालांकि मंगल की राशि में उच्च का होकर बैठेगा तो आपके स्पाउस को स्ट्रेंथ देगा, स्पाउस को लाभ दे जाएगा, आपके विवाह का योग बनाएगा 14 अप्रैल के बाद। भले ही मलमास की शेड हो, उससे मतलब नहीं है, यानी आप अपने भावी जीवन साथी से मिले, ऐसा भी योग बनाएगा। सूर्यदेव ने यहां आपको लाभ देना है धन का, लेकिन एनिमी पक्ष पैदा करेगा 14 से पहले, 14 अप्रैल से पहले। उसके बाद ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, आपके स्पाउस को मजबूती दे जाएगा, स्पाउस का लाभ भी दे जाएगा। विवाहित नहीं है तो विवाह के योग भी बनाएगा। आते हैं हम आपके चंद्रमा पे, कहां का मालिक है, कार्य क्षेत्र का। तो काम धंधे वाला खाना आपका फ्लक्चुएटिंग होता है, यानी आपको बंधना नहीं होता किसी एक काम में। लाइजनिंग जैसे काम में, ऐसे काम में जहां पे आप बेसिकली धंधा तो एक कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे की आड़ में 3-4 धंधे हो रहे हैं, वो बहुत सूट करता है। अब इसको समझ लें कि बुध मार्गी होगा आपके 8 अप्रैल को। 3 और 6 का मालिक है बुध, आपके भाग्य से झटके में लाभ दे जाएगा आपको, भले ही नीच का होकर बैठा है। कब, आपके 8 अप्रैल के आसपास। शुक्र मार्गी होगा 14 अप्रैल के आसपास। शुक्र में बुध चल रहा है, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा। अदरवाइज शुक्र 2 और 7 का मालिक है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा 14 अप्रैल के आसपास। अपोजिट जेंडर से आक्षेप के योग बनाएगा। तो मैं बात कर रहा था चंद्रमा की। चंद्रमा मालिक बनता है आपके एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे वाले खाने का। आपने कहा साहब चंद्रमा जब बैठा 11, 12, 13 को आपके 12th हाउस में, 25, 26 को बैठा आपके ये 6th हाउस में। दोनों केस में चंद्रमा पे राहु ने ग्रहण लगाया, चंद्रमा में केतु ने ग्रहण लगाया। काम धंधे में ऊंच नीच आएगी, काम धंधे में, एम्प्लॉयमेंट में या बिजनेस में ग्रहण लगने के चांसेस बनेंगे। चंद्रमा केतु का युति दोष बनेगा तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगी। यानी 25, 26 को, 11, 12, 13 को, 11, 12, 13 को आपको अपने काम धंधे पे ध्यान देना है और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, मार्केश क्या है बताया मैंने, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। चंद्रमा यहां झटके में कहीं विजिट का भी योग बनाएगा। उसके बाद आते हैं हम 8, देखिए 16, 17, 18 को बैठा यहां 2nd हाउस में। वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, 2, 3, 29, 30 को आया आपके ये बना कहां, अष्टम में। तो ये 2, 3, 29, 30 को आपका उच्च का हुआ, 16, 17, 18 को आपके नीच का हुआ, 25, 26 को यहां राहु ने ग्रहण लगाया, 11, 12, 13 को केतु ने ग्रहण लगाया। कहां का मालिक है, अब चंद्रमा दिखाता तो माता को है, लेकिन आपकी कुंडली में पिता वाले खाने का मालिक होता है, तो पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। ऐसे चांसेस बनते हैं यहां पे। उसके बाद 16, 17, 18, 2, 3, 29, 30 को यदि आपको पैतृक संपत्ति के कुछ हैं, आपके इंतजाम है, उसके मिलने का योग बनता है, झटके में धन लाभ का योग बनता है। तांत्रिक सिद्ध के लिए बेहतरीन तारीख है 16, 17, 18, 2, 3, 29, 30। साथ ही साथ अब निगेटिव भी है कि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति में आपका, मंगल में आपका शुक्र चल रहा है, तो 2, 3, 29, 30 को, 16, 17, 18 को हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाएं न जाएं वो अलग बात है। 21, 22 को मकर में बैठेगा, 6, 7, 8 को बैठेगा आपकी ही चंद्रमा की राशि में, फ्लक्चुएशन हो जाएगा। यहां पे ये आपके माता वाले खाने स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वाहन खरीदने का योग बनाएगा। काम धंधे में 21, 22 को, 6, 7, 8 को कैसा भी चेंज, चाहे कितना अच्छा मौका मिले, आप
मत कीजिएगा, क्योंकि वो एक छलावा होगा, एक धोखा होगा आपको। और ऐसे ही रिहाइश के स्थान में जहां रहते हैं स्थान में चेंज मत कीजिएगा 21, 22, 6, 7, 8 को। 14, 15 को शुक्र की राशि में है और 1, 27, 28 को आपके 7th हाउस में है। 1, 27, 28 को 14, 15 को स्पाउस के चलते मन के स्वास्थ्य का जो है हनन कर देगा। और यदि चंद्रमा में मंगल चल रहा है तो स्पाउस के स्वास्थ्य के चलते आपको दिक्कत आएगी। चंद्रमा में बुध में शुक्र चल रहा है तो आपके स्पाउस के नेचर के चलते आपको दिक्कत आएगी। दैट डिपेंड्स ये कॉम्बिनेशन क्या है। 19, 20 को ये टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। 4, 5 को यहां बैठा, यानी 4, 5 को, 19, 20 को, 23, 24 को, 9, 10 को ये आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से धन कमाने का योग बनाएगा। खासकर बुध की अंतर प्रत्यंतर में तो ऐसा बहुत मजबूत योग बनेगा। बुध तो यहां नीच काम से भी धन प्राप्ति का योग दे जाता है बृहस्पति के साथ। 23, 24 को शनि की राशि को देखेगा। 9, 10 को देखेगा आपके संतान वाले खाने में, तो संतान वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग करेगा, संतानों को थोड़ा एबेंडेंट नेचर का बनाएगा। संतान के चलते हो सकता है आपके मन के सुकून का हनन हो, उससे थोड़ा बचिएगा। ये पोजीशन रहने वाली है। तो जातकों, तुला लग्न वालों, यदि आपका जो है कुंभ, मीन या मेष राशि है तो कुंभ मीन में तो 7.5 चली ही रही थी। मेष है 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। मकर है आपकी राशि तो आप 7.5 से मुक्त हो जाएंगे, दे जाएगा आपको। तो आपको कुंभ, मीन या मेष राशि है, कैसे 7.5 के जो नेगेटिव पॉइंट है, हर चीज के पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट से बचना है। मैंने डाला है वीडियो में, देखिएगा। सफिशियंट है इतना। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, एक ही पूजा करनी होती है, ये ध्यान रखें आप। वो है विष्णु सहस्त्र नाम। श्री हरि विष्णु के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो आपके शुक्र लग्न के लॉर्ड को, आयु वाले खाने के मालिक को, साथ ही साथ 3rd हाउस के मालिक बृहस्पति को, 6th हाउस के मालिक बृहस्पति को, जो डबल मार्केश है, एक साथ साथ ले। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तुला लग्न वालों, तो 80 साल की उम्र से पहले आपको कोई हिला नहीं सकता। इसको याद रखिएगा। हर तरह का सुख दे जाता है अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं। तो सफिशियंट है इतना। थैंक यू।